गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अब 6.2 का 5वां सवाल। आकृति में DE समांतर है OQ और DF समांतर है OR। दर्शाइए कि EF समांतर QR। यदि कि हमें सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है EF समांतर QR। अब इसमें हमें दिया हुआ है, हम देखते हैं पहले त्रिभुज PQO में। ये जो हमारा त्रिभुज है PQO में, इसमें दिया हुआ है DE समांतर है OQ के। यहाँ पे दिया हुआ है DE समांतर है OQ के। तो जब ये रेखा और ये रेखा समांतर है तो ये DE रेखा PQ और PO को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो PE बटे EQ बराबर होगा PD बटे DO के। ये हमारी समीकरण नंबर 1 होगी। अब इसी प्रकार इधर देखते हैं त्रिभुज PRO में। त्रिभुज PRO में DF समांतर है OR के। तो इसमें भी DF जो रेखा है वो PR और PO को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो PF बटे FR बराबर PD बटे में DO। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से इनकी जो राइट साइड है, यानी कि इनके दाएं पक्ष आपस में बराबर हैं, इसलिए बाएं पक्ष भी आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 से यानी कि PE बटे EQ बराबर होगा PF बटे FR की। यहाँ से हमने सिद्ध कर दिया कि PE बटे EQ बराबर PF और बटे में FR। यहाँ से हमने सिद्ध कर दिया कि रेखा EF त्रिभुज PQR की दो भुजाओं PQ, PR को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। इसलिए यह रेखा त्रिभुज की तीसरी
तीसरी भुजा के समांतर होगी, अर्थात EF समांतर होगी, तीसरी भुजा है इसकी QR। बस यही हमें सिद्ध करना था। सवाल नंबर 6 है ना? सवाल नंबर 6, आकृति में क्रम से OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB समांतर है PQ और AC समांतर है PR, तो दर्शाइए कि BC समांतर QR। हमें सिद्ध करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है BC समांतर QR। अब हम इस त्रिभुज को देख लेते हैं, त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में हमें दिया हुआ है AB समांतर है PQ की। जब AB और PQ के समांतर है तो इसलिए OA बटे AP बराबर होगा OB बटे BQ। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। और इसी प्रकार देखते हैं त्रिभुज POR में, त्रिभुज POR में AC समांतर है QR के। AC जो भुजा है वो QR के समांतर है, तो इसलिए PO और RO को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो OA बटे AP बराबर OC बटे CR। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 तथा 2 से इनकी ये साइड है, लेफ्ट साइड है आपस में बराबर है, बाई साइड है आपस में बराबर है, इसलिए ये भी आपस में बराबर होंगी। तो OB बटे BQ बराबर होगा OC बटे CR के। यहाँ से हमने सिद्ध कर दिया OB बटे BQ बराबर है OC बटे CR। और ये हमने सिद्ध कर दिया यहाँ से, यानी कि ये जो रेखा है BC और QR आपस में समांतर होंगी, क्योंकि किसी त्रिभुज में एक भुजा की समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पे समान अनुपात में विभाजित कर रही है, इसलिए यह रेखा BC और QR के समांतर होगी, इसलिए BC समांतर होगी QR की। बस यही बात हमें सिद्ध करनी थी। देखिए, फिर मैं 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। जैसे त्रिभुज ABC में ये AB का मध्य बिंदु D है और इससे खींची गई रेखा, यानी कि दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा इस तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यानी कि हमें सिद्ध करना है
तीसरी भुजा को समद्विभाजित, तीसरी भुजा AC, AC को समद्विभाजित करती है। इसका मतलब कि AC का मध्य बिंदु है। अब उपपत्ति आती है इसकी। उपपत्ति में त्रिभुज ABC में DAB भुजा का मध्य बिंदु है। जब DAB भुजा का मध्य बिंदु है, इसलिए AD बराबर होगा DB के। इसे इसके बटे में ले आएंगे तो ये हो जाएगा AD बटे में DB बराबर, यहाँ पे बचेगा 1। ये हमारी वही समीकरण नंबर 1। और DE समांतर है BC, तो DE रेखा AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करेगी फिर में से। तो ये हो जाएगा AD वटे में DB बराबर AE और वटे में EC। ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो गई। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से AD बटे DB के स्थान पर 1 डाल देंगे तो यहाँ पे 1 बराबर AE और बटे में EC, और इसकी हम आड़ी गुणा करेंगे, इसकी इधर को इसकी इधर को, तो ये हो जाएगा हमारा AE बराबर EC। यानी कि हमने सिद्ध कर दिया AE बराबर है EC के, अर्थात E भुजा EAC भुजा का मध्य बिंदु है। बस यही हमें सिद्ध करना है। फिर में 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु D और AC का मध्य बिंदु E को मिलाने वाली रेखा DE BC के समांतर होगी। ये हमें सिद्ध करना है। यहाँ पे तो हमें सिद्ध करना है DE समांतर BC। तो देखिए त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु D है। जब AB का मध्य बिंदु D है तो इसका मतलब AD बराबर होना चाहिए DB के, और यहाँ से AD वटे में इसके लिख देंगे इसे DB, तो बराबर यहाँ पर बचेगा AB। ये हुई समीकरण नंबर 1। और इसी प्रकार से AC का मध्य बिंदु E है, तो AE बराबर होगा EC के, और इसे भी इसी तरह से लिख सकते हैं AE वटे EC बराबर 1।
ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों 1 के बराबर हैं, तो इसलिए आपस में बराबर होंगी ये, यानी कि AD बटे DB बराबर होगा AE और बटे में EC। इसका मतलब यहाँ से हमने सिद्ध कर दिया कि AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC, यानी कि रेखा DE, रेखा DE भुजाओं AB, AC को समान अनुपात में विभाजित करती है, इसलिए तीसरी भुजा के समांतर होगी, इसलिए DE समांतर होगी BC के। बस यही हमें सिद्ध करना था। देखिए नवा सवाल है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC तथा इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। तो ये हमारा समलंब चतुर्भुज है और समलंब चतुर्भुज ABCD में ये इसके विकर्ण है, ये इसके विकर्ण, इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं, वह बिंदु O है और यहाँ पर लिख देंगे ABCD समलंब में। और हमें सिद्ध करना है, उससे पहले लिख दें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये हमें सिद्ध करना है। तो ABCD समलंब में AB समांतर है DC के और विकर्ण AC तथा BD परस्पर बिंदु O पर काटते हैं। EO समांतर AB खींची। हम यहां से EO समांतर AB खींची। अब त्रिभुज ADC में, अब त्रिभुज ADC
डी सी में। हमारा ये जो ए बी है, ए बी समांतर है, यहाँ पे हमें दे रखा है ए बी समांतर है डी सी के, और यहाँ पे ए बी समांतर है ई ओ के। तो इसलिए यहाँ से हो जाएगा डी सी समांतर ई ओ के। और जब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं तो ये जो ई ओ है ये समान अनुपात में विभाजित करेगी इस त्रिभुज की भुजाओं को, यानी कि ए ई वटे ई डी बराबर होगा ए ओ, और बटे में आएगा इसके ओ सी। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब देखते हैं त्रिभुज ए बी डी में। अब देखते हैं त्रिभुज ए बी डी में, इस इतने में। तो इसमें ई ओ समांतर है ए बी के, तो यहाँ भी यही अनुपात होगा ए ई बटे में ई डी बराबर होगा बी ओ, और बटे में हो जाएगा ओ डी। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से ये इनकी जो बाएं पक्ष हैं आपस में बराबर हैं, इसलिए दाएं पक्ष भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि ए ओ बटे में ओ सी बराबर होगा ओ बी बटे ओ डी। यह इसमें लिखा हुआ है हमारा बी ओ। अब हम इसे यहाँ से ले लेंगे और इस तरह से लिखेंगे ए ओ वटे, इसे सी ओ लिख सकते हैं, ओ सी या सी ओ एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसे भी, इसे बी ओ, और बटे में इसे डी ओ लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं डी ओ, और इसे यहाँ लिखेंगे, इसे इसके ऊपर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा ए ओ बटे में बी ओ बराबर सी ओ, और बटे में डी ओ। यही हमें सिद्ध करना है। देखिए, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है, तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। तो हमें सिद्ध करना है, यहाँ पे हमें सिद्ध करना है, ABCD एक समलंब है। अब हमें दिया हुआ है AO बटे BO बराबर CO बटे DO। यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं AO बटे में CO बराबर BO बटे में DO। ये हमारी यहाँ से समीकरण नंबर 1 हो गई। और अब हम यहाँ से EO, रेखा EO खींचते हैं AB के समांतर, यानी कि EO समांतर AB खींची।
जब हमने इसके ये समांतर खींच ली तो ये हो जाएगा हमारा ये बटे, तो हम इस त्रिभुज में देख लेते हैं, त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ए या त्रिभुज AVD में, त्रिभुज ABD में, इसमें देख लेते हैं त्रिभुज ABD में। तो ये हो जाएगा AE बटे ED बराबर होगा BO और बटे में DO। तो ये हो गया यहाँ से हमारा समीकरण नंबर 2। और इस समीकरण से, यहाँ से हम समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। जब ये इसके बराबर है तो ये आपस में बराबर हैं, तो इसलिए ये बराबर होंगे, यानी कि इसकी जो राइट साइड है यानी कि दाएं पक्ष आपस में बराबर हैं, तो इसलिए इसके बाएं पक्ष भी बराबर होंगे। और इस ये होंगे AE बटे में ED बराबर होगा AO और बटे में CO। अब हमने ये सिद्ध कर दिया यहाँ से AE बटे में ED बराबर होगा AO और बटे में ये CO यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा भी आपस में समांतर होगी, इसलिए EO समांतर होगी DC की। और हमने ऊपर EO समांतर खींची थी AB के, तो इसलिए AB समांतर होगी DC की। और जब AB DC यानी कि AB और DC आपस में समांतर होंगी, तो इसलिए ABCD एक समलंब है। बस यही हमें सिद्ध करना था।